नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण, आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने 10 ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉज ऑफ मनी को लेकर के जो कि बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं और अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से शायद मैं शेयर कर सकूं आपके साथ ये लॉज ऑफ मनी, लॉज ऑफ वेल्थ, जो कि हर कोई जानना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में एबंडेंस हो, फाइनेंसेस अच्छे हों, पैसे की कोई दिक्कत ना हो, कमी ना हो। तो ऐसे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो काम करते हैं पैसे को लेकर के, और कैसे आप डिसिप्लिन रह सकते हैं फाइनेंस वाइज, आज बात उसकी करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स, हर नोटिफिकेशंस मिलते रहे नए आने वाले वीडियोस के। तो दोस्तों, बात करते हैं 10 स्ट्रॉन्ग रूल्स ऑफ मनी। और पहले लॉ की अगर बात करें तो बहुत लोगों को सुना होगा आपने, मनी अट्रैक्ट्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है, पैसा ही पैसे की मैग्नेट होता है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास और पैसा आता चला जाता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है उसको पैसा मिलना, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये कम्प्लीटली रॉन्ग कॉनोटेशन है, रॉन्ग एजम्पशन है लोगों की कि पैसा पैसे को खींचते हैं। पैसा नहीं खींचता पैसे को, आपका माइंडसेट खींचता है पैसे को। आपका जो रिच माइंडसेट है वो पैसा बनाता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बहुत गरीब होते हैं, जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर वो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, ऊंचाइयां छूने लगते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं, जबकि पहले उनके पास पैसा नहीं था। और आपने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो रॉयल फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, जो बहुत अमीर घरानों के होते हैं, एंड दे टर्न आउट टू बी पॉपर्स इन अ फ्यू ईयर्स टाइम। वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने पैसा बनाया उनके पास रिच माइंडसेट था, और जिन्होंने पैसा गंवाया उनका माइंडसेट गरीब था। उनका माइंडसेट जो था पैसे का नहीं था, पैसे को संभाल के रखने वाला नहीं था। कहते हैं कि पूरी दुनिया में अगर सारे लोगों की वेल्थ जो है एक जगह एक्यूमुलेट कर दी जाए और सब लोगों में बराबर बांट दी जाए, तो कुछ ही सालों में, शायद 2 या 3 सालों में, ये पूरा पैसा वापस उन लोगों के पास चला जाएगा जिन लोगों के पास था, जो लोग अमीर थे, क्योंकि वो जानते हैं पैसे को अट्रैक्ट कैसे करना है। उनका माइंडसेट वो है। तो आपका माइंडसेट आपका पैसा बना के देगा। मनी अट्रैक्ट्स मनी के चक्कर में आप पैसा कमाने की सोच को मत छोड़िए। अगर आपके पास अभी नहीं भी है, आप गरीब भी है, तो भी आप पैसा कमा सकते हैं अगर आपका सही माइंडसेट है तो। नंबर 2 रूल ऑफ मनी इज अ हैबिट मैग्नीफायर। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं सेविंग्स करूंगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं बढ़िया बढ़िया इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरे पास इन्वेस्टमेंट आइडियाज तो बहुत हैं पर पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे काम कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं ये वाली अच्छी हैबिट बना लूँगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं जिम ज्वाइन करूँगा, अपनी बॉडी अच्छी कर लूँगा। तो दोस्तों, एक्चुअली पैसा आने से कोई नई हैबिट नहीं बनती है। पैसा आने के बाद आप किसी अच्छी हैबिट को अपनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसा सिर्फ आपकी हर एग्जिस्टिंग हैबिट का मैग्नीफायर है, उसे बड़ा कर देता है। अगर आप में अभी जुआ खेलने की आदत है तो पैसा आने के बाद आप बड़ा जुआ खेलेंगे। अगर अभी आपको ब्रांड्स के कपड़े, ब्रांड्स के जूते, ब्रांड्स की घड़ियां, ब्रांड्स की गाड़ियां पहनने का शौक है, तो पैसा आने के बाद आप बड़े ब्रांड्स के जूते, बड़े ब्रांड्स के कपड़े और बड़े ब्रांड्स की गाड़ियां लेना शुरू कर देंगे। अगर अभी आपकी 10,000 इनकम है और आप 1,000 सेव करते हैं, तो जब और पैसा आएगा तो आप 10,000, उससे भी ज़्यादा पैसा आएगा तो 1 लाख, और उससे भी ज़्यादा आएगा तो आप 10 लाख सेव करना शुरू कर देंगे। अगर अभी आपकी इन्वेस्टमेंट की आदत है, आप 1,000 रुपये SIP में लगाते हैं, तो पैसा आने के बाद आप 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ भी लगाएंगे। तो कोई भी नई हैबिट पैसा आने के बाद बनेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मनी इज ओनली अ हैबिट मैग्नीफायर। तो जो अच्छी आदतें हैं ना पैसे को लेकर के, वो अभी से बनाइए, तब पैसा आएगा और फिर इन्हीं आदतों को बड़ा करेगा। डोंट वेट फॉर मनी टू कम, क्योंकि आपसे ज़्यादा भी जिनके पास पैसा है ना,
वो भी यही कहते हैं, जब मेरे पास और ज़्यादा पैसा होगा तब सेव करूँगा, जब मेरे पास और ज़्यादा पैसा होगा तब इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो दैट वाज लॉ नंबर 2। नंबर 3 रूल पैसे का है कि यू वर्क व्हेन यू आर मोटिवेटेड। जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो काम करते हैं, जब आप मोटिवेटेड नहीं होते हैं तो काम छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोग पैसे नहीं कमा पाते हैं। पैसा डिसिप्लिन मांगता है। जब आपका मन नहीं है तब भी आपको काम करना है, जब आपका मूड नहीं है तब भी आपको काम करना है, जब आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे तब भी आपको काम करना है, तभी पैसा आपके पास स्टे करेगा, आपके पास रुकेगा। आपके मूड्स के हिसाब से पैसा नहीं चलेगा, पैसे के हिसाब से आपको अपने मूड्स बना के रखने होंगे। तो दैट वाज रूल नंबर 3 फॉर मनी। रूल नंबर 4 दोस्तों अगर हम बात करें तो एक बड़ी अच्छी इंग्लिश में कहावत है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पेनी यानी कि सिक्के, चंद सिक्के, छोटे छोटे पैसे। तो बहुत सारे लोग ये छोटे छोटे पैसे बचाने में बहुत लगे रहते हैं। सब्जी वाले से 10 रुपए कम करवा लिए, रिक्शे वाले से 5 रुपए कम करवा लिए, आप किसी ठेली वाले के पास गए और उससे आपने 5 रुपए कम करवा लिए, जूते बनवाने गए और आपने मोची से 10 रुपए कम करवा लिए। लेकिन आप सडनली 1.5 लाख का फोन लाते हैं, EMI पे ले लेते हैं, बिना ये सोचे हुए कि उसमें बैंक आपसे कितना इंटरेस्ट ले रहा है, आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ रहा है, वो जो आपने 1.5 लाख का फोन लिया क्या वो वर्थ इट है, क्या उसकी आपको सचमुच जरूरत है या सिर्फ दिखावे के लिए लिया है। तो दोस्तों आपने जो 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए जगह जगह ठेली वालों से, सब्जी वाले से और मोची से बचाए ना, ये एक बार में आपके एक खर्चे में यूं गायब हो गए और आपको पता भी नहीं चला। यही चीजें बड़ी हो जाती हैं तो और बड़ा रूप ले लेती हैं। यहाँ पे शायद उल्टा होना चाहिए, यू शुड बी पाउंड वाइज। फिर पेनी फूलिश हो या वाइज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए रिक्शे वाले, ठेली वाले से ना भी बचाएं तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने पाउंड्स का वाइज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप अपने बड़े पैसे का वाइज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यूं ही कहीं खर्च नहीं करते फिर रहे, फेंकते नहीं फिर रहे, बिकॉज आप जितना पैसे को आदर देंगे वो भी आपको उतना ही आदर देगा। तो दैट वाज नंबर पॉइंट 4। एंड देन कमिंग टू पॉइंट 5, रूल 5 ऑफ मनी, दैट इज हाउ यू अर्न। जनरली इस दुनिया में जो लोग भी पैसा कमाते हैं वो कुछ ना कुछ बेचते हैं, सेल करते हैं। कुछ लोग अपना टाइम बेचते हैं, कुछ लोग अपना स्किल बेचते हैं और कुछ लोग अपना दिमाग बेचते हैं। तो आप क्या बेच के कमा रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप टाइम बेचते हैं तो दोस्तों 99% दुनिया की भीड़ ऐसी ही है जो अपना टाइम बेच के कमाती है। यानी कि 8 घंटे कहीं पे जाके काम करना है या 10 घंटे कहीं पे जाके काम करना है और आपको बदले में पैसे मिलेंगे। तो जब भी रिसेशन आता है तो आप देखेंगे ढेरों लोगों को निकाला जा रहा होता है, पिंक स्लिप्स मिल रही होती है, येलो स्लिप्स मिल रही होती है, डिटेंशंस खत्म हो जाती हैं, तो उन लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, बिकॉज एक भीड़ होती है अपना टाइम बेचने वाली और टाइम खरीदने वाले लोगों की कमी होती है। नंबर 2 इज स्किल, विच इज बेटर देन सेलिंग योर टाइम। क्योंकि आपके पास स्किल है तो अगर आप जिसको बेच रहे हैं उसने खरीदने से मना भी कर दिया तो आप खुद का छोटा मोटा धंधा कर लेंगे, अपने स्किल से थोड़ा बहुत कुछ कमा लेंगे। लेकिन सबसे जरूरी है दोस्तों सेलिंग योर माइंड। आप आइडियाज बेचते हैं, आप दिमाग बेचते हैं जो कि सिर्फ आपके पास है, आपका आइडिया सिर्फ आपका है। और जब वो आप आइडिया बेचेंगे तो उसके खरीदार बहुत होंगे क्योंकि वो अपने आप में यूनिक होगा। तो आप क्या बेच रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। नंबर 6 पॉइंट दोस्तों कि आपके गोल्स क्या हैं, वेदर इट इज मनी गोल और वैल्यू गोल। यानी कि आपका गोल पैसा कमाना है या अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें समझना होगा कि आप पैसे का गोल बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे तो क्या, लेकिन अगर आप खुद की वैल्यू का गोल बनाएंगे, अपनी वर्थ बढ़ाएंगे, तो पैसा अकॉर्डिंगली अपने आप बढ़ता जाएगा। आपको किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको खुद की अपग्रेडेशन पे काम करना होगा। जब फोन्स आते हैं ना, मोबाइल फोन्स, iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12, अभी 13 लॉन्च हुआ है, तो ये हर बार अपना वर्जन बढ़ाते हैं, अपग्रेड करते हैं
लोग ज्यादा पैसे देने को ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द फोन। तो ठीक वैसे ही आपको अपना अपग्रेडेड वर्जन तैयार करना है। जैसे जैसे आप खुद का अपग्रेडेड वर्जन तैयार करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ज्यादा पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कितना डेली अपना अपग्रेडेशन कर रहे हैं, कौन सी नई लैंग्वेज सीखी, कौन सा नया स्किल सीखा, कितना एक्स्ट्रा आपने स्किल को बढ़ाने में किया, कितनी बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ ली, तो ये जो है, जो आप खुद को अपग्रेड करेंगे दोस्तों, तो ये जो वैल्यू गोल्स हैं ये आपके मनी गोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ट्राई टू इंक्रीज योर वैल्यू, नॉट कीप एन आई ऑन द मनी, मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो। नंबर 7 पॉइंट की दोस्तों बात करें, नंबर 7 रूल ऑफ द मनी, दैट इज मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ अदर्स। कैसे भी आप दूसरों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उसी से आप सबसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। क्या आप किसी और की लाइफ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आसान बना रहे हैं। स्कूटर आ गया, लोगों को पैदल चल के नहीं जाना पड़ता, स्कूटर से जाना पड़ता है। बाद में अरे किक मार के चलाना पड़ता है 45 डिग्री पे टिल्ट करके, चलो पुश बटन का स्कूटर ले आए, और इजी सिंप्लीफाइड हो गई लाइफ। पुश बटन में भी थोड़ी सी तकलीफ है, पेट्रोल भरवाने जाना पड़ता है, चलो इलेक्ट्रिक स्कूटर ले आते हैं, घर में ही प्लग इन करेंगे और स्टार्ट हो जाएगा, काम पे चल देंगे। तो मीन्स आप सिंप्लीफाई करने की कोई एंडिंग नहीं है लाइफ की, और जितनी आप लोगों की लाइफ सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही पैसा कमाएंगे। देन इज कि अगर आप सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं तो क्या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी की लाइफ में, बात करें हम सपोज कीजिए कपिल शर्मा की, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं, ऑफिस से, घर से, टेंशन्स हैं पैसे की, रुपए की, और कपिल शर्मा उनको कुछ देर के लिए सारी टेंशन्स भुला के हंसना सिखाता है। दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। उस वक्त के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व होना हो, लेकिन उस वक्त के लिए उस प्रॉब्लम को वो भूल जाते हैं, सिर्फ हंसते हैं, एंड दैट इज वाई ही अर्न्स मनी। तो जिस वक्त आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाएंगे लोगों की, जो उनको दिक्कत आ रही है, अगर आपने उस दिक्कत का इलाज निकाल लिया तो आप पैसा कमाना सीख जाएंगे। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, हाउ इज योर रिलेशन विद मनी। रिश्ता कैसा है आपका पैसे से। यस, किसी के पास पैसा आ रहा है तो क्या आप जल रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, आपको तकलीफ हो रही है कि अदानी ने सारे पोर्ट्स खरीद लिए, या अंबानी सारे एयरपोर्ट्स को खरीदता जा रहा है, ये सारे पेट्रोल पंप्स रिलायंस के क्यों हैं। तो दोस्तों, अगर ये अदानी, अंबानी, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, या फिर और भी जो बिल गेट्स, इन लोगों का सबका पैसा सारी दुनिया में बांट भी देंगे तो 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार से ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा, और उससे आप अमीर नहीं होने वाले। लेकिन आप इनको एक साइड कर दें और आप कोशिश करें तो भी आप अदानी, अंबानी और जेफ बेजोस से ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। हर अमीर व्यक्ति को सुपरसीड किया है इस दुनिया में एक नए ऐसे व्यक्ति ने, जो 5 या 10 साल पहले कुछ भी नहीं था। तो इस दुनिया में इतनी एबंडेंस है, इतना पैसा है कि आपको किसी और के पैसे से जेलस होने की जरूरत नहीं है, आप भी कमा सकते हैं। आपको ये जानने की जरूरत है, पैसे को देख के खुश होने की जरूरत है। कहीं पे भी आ रहा है ना, अगर इसके पास आ गया तो मेरे पास भी आ जाएगा, ये जो एटीट्यूड है ये आपको लेके जाएगा पैसे के पास। A feeling of jealousy will not take you to money, but a feeling of love, a feeling of abundance will take you to money. तो ये आपको अपना रिलेशन सुधारना है पैसे से। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 9 रूल ऑफ मनी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज आर यू रेडी टू पे द प्राइस। आप प्राइस नहीं पे करना चाहते, लेकिन पैसे जरूर आपके पास आने चाहिए। आप किसी के पास स्किल सीखने चले जाएंगे, लेकिन सिखाते वक्त अगर सामने वाले ने आपको थोड़ा सा डांट दिया ना, तो आपको बुरा लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा आप सीख करके उस पर एहसान कर रहे हैं, और सिखाने वाला आपके एहसान तले दबा हुआ है, क्योंकि आप उससे सीख रहे हैं। अगर उसने डांट दिया तो आप 1 मिनट में छोड़ के चले जाएंगे। सिखाने वाले का क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, उसको तो ऑलरेडी आता है जो आता है। लेकिन आप जो सीख सकते थे, आपने वो सब कुछ छोड़ दिया, वो सब कुछ कोलैप्स कर दिया, जस्ट बिकॉज
आप में प्राइस पे करने की शक्ति नहीं थी, आप एक उतनी सी डांट नहीं उसकी एक्सेप्ट कर सके, स्वीकार कर सके। तो जिन लोगों में ये एटीट्यूड रहेगा ना दोस्तों, वो कभी नहीं आगे बढ़ सकते, बिकॉज आपको हर चीज पाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्राइस पे करना है, चाहे वो छोटी सी डांट हो, चाहे वो आपके बड़े कंफर्ट जोन्स हो, चाहे वो आपको तकलीफों के रूप में मिलते हो, जो भी है, लेकिन प्राइस तो पे करना है। अगर प्राइस नहीं पे करते तो जो युवराज राम थे वो प्रभु श्री राम नहीं बनते, लेकिन युवराज राम को प्रभु श्री राम बनने के लिए अपना सारा राजपाट छोड़ना पड़ा, अपना परिवार छोड़ना पड़ा, अपना ऐशो आराम छोड़ना पड़ा और सब कुछ छोड़ के गेरुए वस्त्र पहन के जंगल जाना पड़ा। तो यू मस्ट नो व्हाट यू हैव टू पे द प्राइस टू गेट मनी। एंड लास्ट, डोंट बी द एक्सक्यूज मास्टर। आप किसी चीज में खुद फेल हो रहे हैं ना, और आप सिर्फ उसके एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आई डिड इट बट ऐसा नहीं हुआ, आई डिड इट बट वैसा नहीं हुआ, तो दोस्तों ये तो आपके एक्सक्यूजेस हैं जो आपको ग्रो करने से रोक रहे हैं। किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता आप ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपके क्या एक्सक्यूजेस हैं या नहीं हैं, फर्क सिर्फ रिजल्ट से पड़ता है। तो अगर आप वो एक्सक्यूज दे रहे हैं ना, वो दूसरों को नहीं दे रहे हैं, वो खुद को दे रहे हैं, खुद की ग्रोथ को रुकने का एक्सक्यूज दे रहे हैं। आप अपनी तरक्की को रोक रहे हैं और उसको खुद रोकने का एक्सक्यूज दे रहे हैं, दूसरों को या फिर खुद को। तो एक्सक्यूज देने की बजाय आप ये देखिए कि कहाँ कमी रह गई आपके ग्रोथ में, आप क्यों नहीं बढ़ पाए, और आप उस चीज को, उस कमी को कैसे दूर करके आगे बढ़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं, एक स्ट्राइड ले सकते हैं बड़ी सी। तो डोंट बी एन एक्सक्यूज मास्टर एंड ट्राई that you remove all the difficulties in the path of your growth and success and be a success yourself. So these were the 10 golden rules of earning money, to have money and to balance your money finances. आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।